नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एक बात जो है वो लगातार तूल पकड़ रही है, वो है परिवारवाद की राजनीति। देखिए, लगातार बिहार में राजनीति जब होती है तो इसमें परिवारवाद का नाम सामने आता है और सबसे पहले आता है लालू प्रसाद यादव के परिवार वालों का नाम, लालू प्रसाद यादव का नाम, क्योंकि लगातार उन्हीं की फैमिली जो है वो राजनीति में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में दिखती है। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में कई ऐसे माननीय लोग हैं जिनके बेटा, बेटी या फिर पत्नी चुनावी मैदान में, चुनावी अखाड़े में उतरे हुए हैं और इस बार कई ऐसी जगह हैं जहां पर मुकाबला तगड़ा होने वाला है। मुकाबला जो है वो गले से गले का होगा, नेक टू नेक मुकाबला होने वाला। तो आज इन्हीं सारे मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, तमाम जानकारियां आपको देने की कोशिश करेंगे। आप उस खबर के अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव आ गया है और चुनावी शंखनाद अब कभी भी हो सकता है। चुनावी तैयारियां लगातार हो रही है। एक तरफ महागठबंधन है, इंडिया अलायंस है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है जो लगातार चुनावी समीकरण सेट करने में लगी हुई है। लेकिन इसके अलावा हम आपको बता दें कि ये दोनों जो गठबंधन है, इसमें ऐसा हमेशा से ही रहा है। शुरुआत से ही अगर राजनीति में देखें बिहार की, तो देखा गया है कि परिवारवाद का मुद्दा सबसे ज्यादा बढ़ता है और कई ऐसे नेता हैं जिनके या तो बेटी राजनीति में है, या फिर बेटे राजनीति में है, या फिर बहू राजनीति में है, या फिर उनकी खुद पत्नी, भाई, भतीजे, तमाम लोग राजनीति में। ऐसे में आज हम बात करेंगे कई जिलों को लेकर के जहां पर मुकाबला इस बार बहुत ही ज्यादा तगड़ा होने वाला है। देखिए, हम आपको बता दें कि लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, तो हम आपको लगातार बता रहे थे। देखिए, इस बार अगर विधानसभा चुनाव को लेकर के बातें करें तो सबसे पहला जो नाम है वो सामने आता है जमुई का। जमुई जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर विरासत की राजनीति गर्मा गई है। कई नेता अपने पुत्र पुत्री को चुनावी मैदान में उतारने की बातें कर रहे हैं। जमुई और झाझा विधानसभा क्षेत्रों में कई पूर्व के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो अपने बच्चे के माध्यम से अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। चकाई में भी जो पारिवारिक वर्चस्व है वो देखने को मिल रहा है, जबकि सिकंदरा में भी जो स्थिति है वो अलग होने वाली है। तो चलिए, हम जो विरासत की सियासत है आज उसी पर बातचीत करेंगे और तमाम जानकारियां आपको देंगे। सबसे पहला सीट अगर बात करें तो जिले की राजनीति जो है विधानसभा चुनाव को लेकर, वो विरासत की राजनीति तेज होती गई है और हावी मानी जा रही है। इसको लेकर पूर्व में ही कई ऐसे माननीय हैं जिनके पुत्र, पुत्री, पत्नी, जितने भी रिलेटिव है चुनावी मैदान में है, जिसकी लगातार हम आपको बता रहे हैं। देखिए, विरासत की जो सियासत है वो आगे बढ़ रही है और इसमें सबसे पहला नाम, जैसा कि हमने आपको बताया, जमुई विधानसभा का आता है, जिसमें बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के मझले पुत्र अभय सिंह और 2005 में जीत हासिल कर चुके हैं। वहीं उनके बड़े सुपुत्र अजय प्रताप जो है वो 2010 में जीत हासिल कर चुके हैं। हालांकि 2015 और 2020 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण की बात कर लेते हैं। जयप्रकाश नारायण यादव की बात कर लेते हैं। उनके छोटे भाई विजय प्रकाश भी 2000 में लगातार अपना जो भाग्य है वो आजमा रहे हैं। हालांकि 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्हें विधायक बनने का अवसर मिला था, लेकिन इसके बाद उनकी किस्मत ज्यादा चमकी नहीं। अब झाझा विधानसभा की बात कर ले तो झाझा विधानसभा से चुनाव लड़ने की जो चर्चा है वो उनकी तेज हो गई है। हम आपको लगातार बता रहे थे कई ऐसे लोग हैं जो इस बार चुनावी मैदान में अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे हैं। देखिए, इसी विधानसभा से कई ऐसे बार हुआ है जो कई सारे नाम जो है वो सामने आए। तो हम आपको लगातार बता रहे थे कि कई बार ऐसे कई जिले हैं जहां पर लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के मंझले पुत्र अभय प्रताप सिंह जो हैं, इसके अलावा पूर्व सांसद पुतुल सिंह की छोटी पुत्री श्रेयसी सिंह का भी नाम शामिल है। तो विरासत की सियासत गर्मा चुकी है। जमुई की राजनीति इस वक्त सबसे ज्यादा हॉट सीट में से एक मानी जा रही है। कई नेताओं के परिजन चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है और सिकंदरा की जो विरासत है वो राजनीति का प्रभाव उस पर कम है, लेकिन जमुई सीट इस बार सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है। आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं? आपको क्या लगता है किसकी किस्मत इस बार चमकने वाली है विधानसभा चुनाव में जमुई सीट से, जो इस वक्त हॉट सीट में से एक है? क्योंकि कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनके बेटा, बेटी, पत्नी या फिर बहू या फिर भाई, भतीजे चुनावी मैदान में आने की तैयारी में। तो आखिर किसकी किस्मत चमकती है ये देखना दिलचस्प होगा। आपके अनुसार वो कौन होगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था।
हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।